क्वेश्चन नंबर 49 इवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब मेरे को दे रखा है कॉट स्क्वायर ए इंटू सेक ए माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन ए। अब मेरे को इसके मतलब इसे सॉल्व करके इन चारों में से किसी एक के इक्वल करना है। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ सॉल्यूशन तो मेरे को दे रखा है कॉट स्क्वायर ए इंटू सेक ए अपॉन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब मैं कॉट को क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, और इसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब मैं कॉस को एलसीएम ले लेता हूँ साइन। ठीक है, और इस साइन को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी कि कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस कॉस ए अपॉन इसे मैंने लिख दिया था 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे आ गया कॉस ए इसके अपॉन में 1 प्लस साइन ए। ये कॉस से इसका एक कॉस कट गया, यानी कि कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 अपॉन में 1 प्लस साइन ए। अब ये टर्म से ये टर्म भी कट गई। अब ये वाली टर्म नीचे आ जाएगी इसके, यानी कि कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब मेरी टर्म यहाँ पे आके मतलब रुक गई। और अगर मैं देखूँ इस जो मेरे को टर्म दे रखी है, यहाँ पे दे रखा है कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, और अगर मैं ए वाले में देखूँ तो मेरे को दे रखा है कॉट स्क्वायर ए 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस सेक ए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कॉट को कॉस अपॉन साइन भी लिख दूँ तभी भी ऊपर वाली टर्म नहीं कटेगी, क्योंकि अपॉन में साइन आ गया, यानी कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। और साइन को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस, साइन को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, और इसे मैं 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस लिख दूंगा, तभी भी ये टर्म कटेगी नहीं, यानी ये ऊपर की ऊपर रहेगी। और मेरे को ये टर्म चाहिए नीचे की साइड, जो कि पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि कटेगी ही नहीं। अगर मैं बी में भी देखूँ तो बी में भी 1 प्लस साइन है, यानी कि यहाँ पे भी ये टर्म नहीं कटेगी, और ये 1 प्लस साइन तो मेरे को ऐसे भी नीचे ही चाहिए था। और अगर मैं सी वाले में देखूं तो ये आ गया मेरा सेक स्क्वायर, यानी सेक होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। कॉस को लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन, और 1 माइनस साइन से ये वाली टर्म कट जाएगी, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पे कॉस प्लस 1 आ जाएगा, जो कि मेरे को नीचे ये वाली टर्म भी चाहिए। तो एक बार मैं सी को पुट करके देखता हूँ। अगर मैंने सी को पुट किया, जैसे कि मेरा सी दे रखा है सेक स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस सेक ए। अगर मैं सेक को लिखूँ तो मैं सेक को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, और कॉस को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, और इंटू 1 माइनस साइन ए अपॉन यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए। अब ये एक टर्म से ये एक टर्म कट गई, यानी 1 अपॉन 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो ये नीचे वाली टर्म ऊपर आ जाएगी, यानी कि कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। अब ये टर्म है ना, ये टर्म और ये टर्म एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल है, यानी हमारा ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर है।